गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक होगा ना वो होगा फैक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, गुणनखंड। गुणनखंड टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो गुणनखंड टॉपिक पढ़ने पर आपको यह पता होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या है। पहली बात तो यह आती है कि फैक्टर्स होते क्या है। फैक्टर गुणनखंड वो होते हैं कि किसी संख्या, गुणनखंड होते हैं वो होती है और वो संख्या होती है जो किसी संख्या में उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मान लो आपके पास ये संख्या है 45, तो इसके गुणनखंड क्या क्या है, इसके गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी। तो एक तो जो एक है, एक सब संख्या का गुणनखंड होता है। एक से डिवाइड हो रहा है, दो से डिवाइड नहीं हो रहा है, तीन से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है ना। ये एक से हो रहा है, तीन से हो रहा है, उसके बाद 5 से हो रहा है। सम संख्या से तो होगा ही नहीं। 7 से ट्राई करोगे, 7 से नहीं होगा बच्चों, 7 से डिवाइड नहीं होगा। कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करो इसको। आगे सॉल्व करते हैं। 7 से नहीं हो रहा, 8 से नहीं हो रहा, 9 से कर लिया, 9 से हो गया, फिर 15 से हो रहा है। तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो है ये सब इस 45 के गुणनखंड है। किसी संख्या को जो संख्या पूर्णतः विभाजित करती है ना वो उसके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो ये इसके फैक्टर हो गए। उदाहरण के लिए देखिए, अभी एक और बात करते हैं हम लोग। तो ये बात होगी 36 की, 36 की, ठीक है। तो अब देखिए 36 की अगर आपको बात करेंगे तो यहां पर 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, और 18 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये सब संख्याएं है ना, ये 36 के फैक्टर्स है, 36 के गुणनखंड है, ये सभी 36 के गुणनखंड है। अब ये तो बात हो गई कि ये तो भाई साहब गुणनखंड है, तो ये संख्या इसकी क्या लगी। इस संख्या की बात करें तो इस पर क्या बात करें। अब देखो, मान लो आपके पास कोई, देखो ये होती है, देखो अभी आपके पास आपने जब पढ़ा लिखते हो, कोई पढ़ा जैसे मल्टीपल, देखो आपने ये लिख लिया, मान लो 2, ये आपने मान लो 3 का पढ़ा लिख लिया। इस तरीके से। अब इसमें क्या है, ये सब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, इसी तरीके से इनको लिख सकते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये 3 का 1 गुणा है, ये 3 का 2 गुणा है, ये 3 का 3, तब ये सब क्या है, ये 3 के गुणज है। ये सब 3 के क्या है, गुणज है, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। ये सब क्या है, ये सब है 3 के गुणज, मल्टीपल। तो इसी तरीके से देखो, ये 3, ये 45 में क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 तो 45 का क्या है, गुणनखंड है। पर 45 3 का क्या है, गुणज है ना, मल्टीपल है ना, ये है। देखो बहुत ही आसान है ये। और जब हम लोग मान लो कोई आपके पास कोई भी एक बहुपद हो, उसे आप अलग अलग बहुपद में अगर मान लो आपके पास ये बहुपद है x² माइनस a², तो इसको आप लोग क्या लिखते हो, x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए, x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए लिखते हो या नहीं लिखते हो। इसको तोड़ देते हो ना आप, दो अलग अलग गुणनखंड में इसको विभाजित कर देते हो। तो ये जो गुणनखंड प्राप्त करने की जो विधि होती है, गुणनखंड प्राप्त करने की जो विधि होती है वो क्या होती है, गुणनखंडन, गुणनखंडन हो गया। अब देखो बात क्या करते, x माइनस a पी एक्स का गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। कौन सी कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि पी ए इक्वल 0, उसमें x की जगह 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका गुणनखंड होगा। अभी ये क्या है कि यदि और केवल यदि, मैंने क्यों बोला इफ एंड ओनली इफ, यदि पी ए इक्वल 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा, और यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो पी ए इक्वल 0 है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट सही होंगे। समझ गए।
और आपको ज्यादा क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पर कराता नहीं, क्वेश्चन मैं आपको कम से कम यहाँ पर करवा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, एग्जाम भी नजदीक है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो सबके सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वहां पर पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ में आपको वहां पर मैं आपको रोजाना क्विज भी पूछता हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जिसका आप सब लोग बच्चे आंसर देंगे। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। तो अब देखिए आपको इस गुणनखंड के बारे में अब आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा बच्चों, तो अभी रुके रहिए, सबके सब लास्ट तक क्लास लीजिए। लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सब बच्चे ईमानदारी से आंसर देना, सब बच्चे ईमानदारी से आंसर देना। तो चलो ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं, तब तक आप रुके रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको, वो क्वेश्चन पढ़िए। हाँ बच्चों, तो ये कुछ फॉर्मूले है जो आपके फॉर्मूले है, सूत्र है जो आपके गुणनखंड टॉपिक आप पढ़ते हो तो वहां पर आपके काम आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो इनके बारे में देखिए, एक बार देख लीजिए आप। देखो इनको मैं आपको बता देता हूं। देखो एक है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल एक्स गुणा ए प्लस बी प्लस सी। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आपको इस तरीके का मिल जाए, इसको इस तरीके से हम लोग इसको गुणनखंड लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। देखो आपको कई बार आप भूल जाते हो, आपको नहीं पता होता, तो फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए। ए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे नेक्स्ट क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर आपको ये कह दे कि इसको आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको संख्या कोई संख्या दी है, फिर आपको कहते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर में उसको चेंज करना आपको गुणनखंड में। देखो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन देते तो क्या करते हुए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में निकालोगे तब आपको इनको ऐसे करना है। अगर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए कह देगा तो क्या करना है, इस 4ab को इधर ले जाकर माइनस में लिख देना, यही किया है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया। ए स्क्वायर माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखिए सूत्र, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इन सबकी आपको पीडीएफ में जो है आपकी जो सूत्र है, अगर आपको नहीं आते तो आपको सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के पीडीएफ मिलेगी, कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, देखो ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका आ गया, ये यहां तक आ गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये माइनस में हो तब तो यहाँ पर प्लस चिन्ह यूज करना है, अगर प्लस की थी यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तब कैसे करेंगे, ए माइनस बी, ये तो आएगा ही आएगा दोनों में, इसके अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस हो तब तो यहाँ पर माइनस ए भी होगा, माइनस होने पर प्लस ए बी होगा। अब देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर तीन संख्या में अगर आपको दे दे तब कैसे उसको कौन होगी, आप उसको कैसे सोल्व करोगे, तब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसको ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यदि क्या कह रहा है आपको कि ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 हो, इस समीकरण में आपको कहा कि यदि आपको ये क्वेश्चन में दे दे कि a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 दे दे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, इक्वल 3abc। ठीक है बच्चों, अब देखिए x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट है x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, वही देखो यहाँ पर सेम बात आ गई, यहाँ पर हम लोगों ने सोल्व किया था, तो x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर प्लस का निकालना हो तो माइनस का निकालना हो तो माइनस का 4 आ जाएगा। x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 4, x प्लस 1 अपॉन x की पावर 3।
तब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x। नेक्स्ट है x माइनस 1 अपॉन x की पावर 3, तो क्या होगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1 अपॉन x। ये आपको कुछ फॉर्मूले बताइए, ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन को, जो आगे के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में आपको आसानी होगी, आपको वहां पर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेहनत तो आपको करनी होगी। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आप मेहनत करिए, सक्सेस आप पर फिदा हो जाएगी। तब देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कराऊंगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपने अगर यहाँ पर अच्छे से नहीं समझ पाए तो आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। टेलीग्राम चैनल की पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आपको इनको रटने की कोई भी आपको किसी भी तरह की वो प्रॉब्लम नहीं है। इनको समझना आपको 2-4 बार करोगे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाओगे। तो मैं इन पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ कुछ, तो आपके अच्छे तरीके से टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन लिखिए। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़िए, 3m² प्लस 9m प्लस 6 के गुणनफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्या है, m की पावर 4 माइनस 256 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन आपके पास है। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले मैं आप हर क्वेश्चन में यूज करूंगा, क्यों गुणनखंड के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको फॉर्मूले तो वहां पर यूज करनी होंगी। तो अभी देखिए इसके आपको गुणनखंड निकालने, तो पहले तो इसमें से 3 बार निकाल लीजिए। 3 का सब ये जो देखो ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का, ये भी 3 का गुणज है तो 3 को बाहर निकाल लीजिए ना पहले। तो ये 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, फिर क्या बच गया मेरे पास m² प्लस 3m प्लस 2 बच गया। अब इस अंदर वाले को सोल्व करें, अब इस अंदर वाले को सोल्व करो। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि इस संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो ये 3m आपको मिले और गुणा करने पर 2 गुणा m² यानी कि 2m² आपको गुणा करने पर मिले। तो चलो करते हैं इनके ऐसे टुकड़े हम लोग। 3 गुणा, ये 3 तो पहले बाहर आ गया बेटा, तो कोई बात नहीं, कर दो इनको। m² प्लस 2m प्लस m। देखो इसके अगर 3m को अगर हम लोग ऐसे तोड़ना चाहे तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? 2m प्लस m जोड़ने पर 3m आ रहा है, गुणा करने पर 2m इंटू m, 2m², 2 गुणा m², 2m² आ रहा है, तो कोई बात ना, तोड़ दो इसको भी। 2m प्लस m प्लस 2, आगे सोल्व करो। फिर m कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो हमारे पास क्या बच गया m प्लस 2। फिर यहां पर मैंने 1 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बच गया m प्लस 2 बच गया ना। अब इसको पूरे को सोल्व कर दो, तो 3 इंटू m के देखो m प्लस 2 दोनों में कॉमन है, m प्लस 2 दोनों में कॉमन है, मैंने m प्लस 2 ले लिया कॉमन। फिर इनको जोड़ा तो क्या आ गया हमारे पास m प्लस 1। ये इसके फैक्टर है, यही इसके फैक्टर है। देखो कितने आसानी से निकल रहा है। आप अगर सूत्र आपकी याद है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सूत्र लिखाए थे उस टाइम पर, तो कई बच्चों को तो बकवास लग रहा था। बकवास कुछ नहीं है बच्चों, काम की बातें ही आपको यहाँ पर बताई जाती है, बकवास आपको कुछ भी नहीं बताया जाता। देखो ये एग्जाम में आपके अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है। ज्यादा बड़ा टॉपिक ही नहीं है, एक क्लास का टॉपिक है, इसी को एक ही क्लास में कंप्लीट करूंगा मैं इसको, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपके लिए। और अगर आपको देखो आप लोग ये सोच रहे हो कि इसने प्रतिशतता नहीं पढ़ाया, लाभ हानि नहीं पढ़ाया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वो नहीं पढ़ाया। देखो आपके तो उसमें क्या छोटा मैटर था। मैंने शुरुआती जो सुबह 6 बजे जो क्लास लगती है उसमें उन टॉपिक को विस्तार से पढ़ाया, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। अगर आप वहां से एक बार उन टॉपिक को पढ़ते हो, पहले वहां से पढ़ लो, फिर दोबारा मैं आपको यहाँ पर शाम वाले बैच में पढ़ाऊंगा, तब आपके वो टॉपिक 2 गुनी स्पीड से 3 गुनी स्पीड से आपकी याद होंगी। देखो अब तो आपको पढ़ा रहा हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम, फिर आपको कुछ भी पहले वाले क्लास में आपने उसको पढ़ लिया, आप ज्यादा ही मैटर पढ़ोगे, वहां पर कम तो पढ़ोगे नहीं। फिर इस वाले क्लास में आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। तो पहले मैं वो टॉपिक करा रहा हूं जो कि मैं सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने नहीं करवाई। एग्जाम आपकी नजदीक है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, 50 दिन का अपना टारगेट था कि 50 दिन के अंदर आपको ये सिलेबस कैसे कंप्लीट कराए। तो अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है m की पावर 4 माइनस 256। तो 256 किसका स्क्वायर होता है? पहले ये बात करो, 256 स्क्वायर होता है बच्चों 16 का।
16 स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 256 लिखते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं m का स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, कुछ नहीं किया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, मैंने आपको बताया था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इसको। तो अब देख लीजिए m स्क्वायर माइनस 16 इंटू एम स्क्वायर प्लस 16। अब इसको भी कुछ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं इसको भी, इसके भी गुणनखंड होते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, m माइनस 4 इंटू एम प्लस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया इसके गुणनखंड। कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है, बस आपको दिखने में ये हार्ड दिख रहे हैं। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से याद है, आप अच्छी प्रैक्टिस अगर आप टाइम पर करते हो, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अभी आप। देखिए बच्चों, आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, x की पावर 3 प्लस 8y की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात करो। और दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ दो साथ के साथ, 125x की पावर 125x क्यूब माइनस 64y क्यूब माइनस 300x स्क्वायर y प्लस 240xy स्क्वायर। अब इनको देखो सोल्व कैसे करेंगे, वो सूत्र तो आपकी याद होने चाहिए। सूत्र अगर आपकी याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम कंफर्म होनी, उसका कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। सूत्र अगर आपकी याद नहीं है, सूत्र तो आपको बच्चों याद रखने हैं, रटना कुछ नहीं है। समझिए, आप उनको 2-4 क्वेश्चन कीजिए, आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखिए क्या करना आपको, x की पावर 3 प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2y की पावर 3, कि y की पावर होती है ना 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, लिख सकता हूं मैं इसको, कोई बात नहीं, लिख दिया। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा एक्स स्क्वायर इंटू 2y लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं। फिर नेक्स्ट को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा एक्स गुणा 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसे लिख दिया मैंने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या इसका होल स्क्वायर लगा तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। अब इसे देख करके आपके कुछ समझ में आया क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो क्या कौन सा फॉर्मूला था वो, x प्लस वाई की होल क्यूब का था ना, तो पर इसमें क्या है, y की जगह 2y है। तो चलो कोई बात नहीं, आ गया समझ में आपके, x प्लस 2y की पावर 3। फॉर्मूला अगर x में ना याद रख करके आपको अगर a b में दे दे, तो a प्लस b की पावर 3 क्या लिखाया था मैंने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बताया था आपको। वही फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है, वही फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है बच्चों। बस आपको दिखने में हार्ड दिख रहा है, इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस का जिक्र होगा। सेम क्वेश्चन, तभी मैंने दोनों क्वेश्चन को यहां पर साथ में लिखा है। तो चलो इसे सोल्व करो आप। 125x क्यूब, तो 125 को मैं अगर क्यूब में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसका 5 का क्यूब 125 ही होता है ना, तो 5x क्यूब ये मैंने लिख दिया। 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, ये मैंने लिख दिया 4y का क्यूब। अब आ जाओ आगे, 3 तो अपने को लिखना ही है, यहां पर 3 लिख लिया, फिर कितना बच गया, कितना बचा, 100 बच गया ना, फिर बच गया 100, फिर कितना बच गया, फिर बच गया 100, तो 100 बच गया। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ये बताइए मेरे को। 100 को अगर 5 और 4 में अगर डिवाइड करना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, तो 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, 25 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। 25 किसका, तो ये लिख दिया मैंने 25, 25 को 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो ये लिख दिया मैंने 5x का स्क्वायर इंटू वाई, हो गया काम इसका। तो अब यहां पर मेरे को ये सूत्र बनाने के लिए मैंने यहां से 3 ले लिया, फिर कितना बच गया, 80 बच गया। और 16 पंजे 80 होता है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर,
तो चलो सोल्व कर लो इसको। 5x प्लस 4y का स्क्वायर हो गया। अब ये क्या सूत्र बन रहा है, वही सूत्र बन रहा है सेम, a माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x ये होगा ना 3a स्क्वायर बी, तो ये हो गया यहाँ पर। तो इसी तरीके से ये भी सोल्व हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये क्या हो गया 5x माइनस 4y का होल क्यूब। अच्छे से समझ में आया होगा आपके। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूत्र आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। तो पहले तो सब बच्चे हो दोनों क्वेश्चन को पढ़िए। के किस मान के लिए x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। तो ये आपको ज्ञात करना है बच्चों, सब बच्चों को मिलकर के आपको ये ज्ञात करना है। तो मैंने आपको कुछ बताया था क्या, मैंने आपको कुछ बताया था क्या कि गुणनखंड तभी होगा जब x प्लस 1 गुणनखंड है तो माइनस p माइनस 1, उसका उल्टा अगर प्लस पे गुणनखंड है तब तो माइनस की संख्या रखने पर उसका पूरे का मान 0 हो जाएगा। क्या होता है p x माइनस a तभी गुणनखंड होगा जब p a का मान 0 हो। इफ एंड ओनली इफ बताया था ना, p a का मान 0 है तो x माइनस a गुणनखंड होगा। अगर वो प्लस में आ जाए तो p माइनस a का मान 0 हो जाएगा ना। तो चलो इसका p माइनस 1 का वहां पर x प्लस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1 का मान 0 कर दो ना, p माइनस 1 का मान कर दो। तो चलो फिर इसको कर दो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा माइनस 1 प्लस k इक्वल 0। इस पूरे का मान 0 हो गया। तो चलो इसको सॉल्व करो। माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर तो कितने कर दो 1 आएगी, पर संख्या माइनस है, माइनस में। तो अगर पावर यदि सम हो माइनस की संख्या की तो संख्या सम हो जाएगी, अगर पावर विषम हो तो संख्या विषम ही रहेगी। तो चलो ये माइनस 1 हो गया प्लस 2 फिर माइनस 5 प्लस k इक्वल 0। तो माइनस माइनस वाले को एक जगह ले लो, कितने हो गए माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 कितने होते हैं माइनस 4 को लेकर जाओगे प्लस 4 हो जाएगी। तो k इक्वल कितना हो गया प्लस 4 हो गया। ये k का मान आ गया। जो बातें मैंने वो एक चार्ट बनाया था शुरू के अंदर, सब बातें उसी में से आ रहे हैं। पूरा का पूरा टॉपिक उस चार्ट पर डिपेंड है। जिसके वो चार्ट समझ में आ गया उसको पूरा टॉपिक ही समझ में आ गया। जिसको वो समझ में नहीं आया वो पूरे टॉपिक को गलत करेगा। पूरा का पूरा टॉपिक उसमें से कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएगा और उसके वो बातें शुरू वाली बातें समझ में नहीं आई। समझना बहुत जरूरी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अभी दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को। यदि x माइनस 3 बहुपद व्यंजक px इसका एक गुणनखंड है तो p3 क्या बताया था, x माइनस 3 गुणनखंड है, माइनस में है, x माइनस 3 यदि गुणनखंड है तो p माइनस 3 p प्लस 3 अपोजिट माइनस में है तो प्लस 3 का मान अपने आप 0 हो जाएगा। तो पूरे का मान p3 का मान क्या होगा 0 होगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान आ गया इसका 0, एकदम सही है। अगर आपको वो सूत्र याद है तो यहाँ पे करोगे, वरना तो यहाँ पर 3 का मान रखोगे, 3 की पावर 3 करोगे, सोल्व करोगे, पूरे को टाइम ले लोगे। 0 लिखने में कितना जोर है, टिक लगा दिया बस, हो गया, लगा दिया टिक लगा। क्वेश्चन पढ़ने में टिक लगाने में टाइम लगा और तो टाइम लगा ही नहीं। सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा, यहाँ पर तो टाइम लगेगा नहीं। सेकंडों वाले क्वेश्चन है, बताते हैं ना वो 5 सेकंड 2 सेकंड, वही क्वेश्चन है ये। आ गया समझ में दोनों क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, दोनों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड निकाले। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर क्यूब माइनस 0.216 के गुणनखंड निकाले। गुणनखंड आपको निकालने हैं दोनों में,
फॉर्मूला अब देखिए, इसको लिखना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, बाद वाली को पहले लिख दिया, पहली वाली को बाद में लिख दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, सॉल्यूशन तो सेम आएगा। तो चलो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसे लिख दिया, माइनस वाई का स्क्वायर। तो अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई। अब इसको सही से लिखे तो x प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये हो गए इसके फैक्टर गुणनखंड, ये हो गए इसके गुणनखंड। नेक्स्ट लिखो आर क्यूब माइनस 0.216, आर क्यूब माइनस 0.216, तो आर क्या, आर की पावर 3 है, तो 216 पर ऐसे अंदाजा लगाओ कि कौन सी संख्या की पावर 3 करने पर 216 आएंगे। तो आपको पता है 6 की क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और ये बातें मैंने आपको घनमूल वाले टॉपिक में बहुत ही, घन और घनमूल वाले टॉपिक में बहुत ही तरीके से सही से समझाया था कि अगर दशमलव में संख्या हो, घनमूल में निकालना हो, तो घन में अगर संख्या के पॉइंट की दशमलव चिन्ह के आगे जितनी संख्या है उसकी एक तिहाई संख्या घनमूल में आएगी। तो हमें तो इसका घनमूल निकालना है, घनमूल निकालेंगे तभी तो उसकी पावर 3 करेंगे ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं आर क्यूब माइनस 0.6 की पावर 3। हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो मैंने आपको लिखना बताया था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर, यह लिखना बताया था। यहां पर मान रख दो सभी के। तो a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, r माइनस 0.6 लिख दिया। तो फिर r का स्क्वायर मैंने कर दिया यहां पर, फिर प्लस r गुणा 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। चलो इसको सोल्व करो, r माइनस 0.6 इंटू आर स्क्वायर प्लस 0.6r प्लस 0.36 हो गया। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछूंगा, एक क्वेश्चन में आप कवर करा दो भी यहाँ पर, वो भी क्या है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो चलो वो क्वेश्चन लिखिए, वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके बाद आपको वो होमवर्क दिया जाएगा घर पर करने के लिए, उसका कमेंट में आप सब बच्चे आंसर देंगे। और सूत्र के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो फिर सोल्व करते हैं इसको आगे। क्वेश्चन बढ़िए, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 2, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स के इक्वल में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसको पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन में लिख रखा है वो लिख लीजिए, फिर उसको लिख लीजिए। तो ये टॉपिक बहुत ही सरल है, इस टॉपिक की अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने इस टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ा। ध्यान से पढ़ोगे तो इस टॉपिक में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब देखो इसकी पावर 3 अगर कर दे, तो दोनों साइड में पावर 3 कर दे तो कुछ बिगड़ेगा क्या, नहीं बिगड़ेगा। तो चलो फिर इसकी पावर 3 करो, तो इसकी पावर 3 करने पर क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक बात आपके दिमाग में मेरे को पता है खटक रही है, वो क्या खटक रही है, आपको पता है कि a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहां पर a b x इंटू 1 अपॉन एक्स क्या होगा, एक आएगा ना अकेला। तो बस ये किया मैंने और कुछ नहीं किया। तो चलो, और इस आगे वाले का क्यों क्या होगा, इसका हो गया 8। तो आपको कुछ दिया है क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दिया है क्या, दे रखा, ये दे रखा 2, तो यहां पर लिख दो 2, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 3 गुणा 2 बराबर 8। तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर 8 माइनस 6, 3 गुणा 2 क्या हुआ, 6 होगा, उधर जाते माइनस में हो जाएगा। तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर 2। ये आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया बच्चों फाइनल आंसर। देख लो, कोई गलती हो तो बता दो। चलो फिर एक क्वेश्चन आपको घर पर करने के लिए दे देता हूं, उसका सब बच्चे घर पर आंसर करके कमेंट में आंसर देंगे उसका।
क्वेश्चन पढ़ोगे तो सब यदि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब इसको सॉल्यूशन करने के आपको कमेंट में बताना होगा। सब बच्चे कमेंट में आंसर देंगे इसका। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे क्या कि जब भी मैं आगे की क्लास आपके लिए अपलोड करूं तब आपको पता चल जाए। और से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे वो भी पढ़ सके। तो फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।